अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे। और भाई आज आप लोग देख रहे हो कि ये जो बैकग्राउंड है ना, ये बड़ा ब्लूस है। तो भाई आज मुबारक हो। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी राइटिंग वीक का बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन चलने लगा है, जो कि है टेक्स्ट जनरेशन। टेक्स्ट जनरेशन का मतलब ये होगा कि हम लोगों को कोई भी चीज़ लिखने के लिए दे दी जाए तो हम लोग एआई को यूज़ करके वो कैसे लिख सकते हैं। अगर आप में से किसी बंदे को एआई का नहीं पता तो एआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है जी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इस तरह की, आप कह सकते हैं कि एक इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं बेटा जी, हम लोग कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। आपको मैं पहले एआई का थोड़ा सा लर्निंग मॉडल बता दूं। एआई जो मॉडल होते हैं वो ट्रेनिंग होती है उनकी, और लर्निंग होती है ट्रेनिंग, और उसके बाद आती है उनकी टेस्टिंग। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके एक वजह है, वो मैं आपको एंड लास्ट पे बताऊँगा। ट्रेनिंग का मतलब ये होगा कि फ़र्ज़ कर लें कि मैंने एक रोबोट बनाया और वो घर के काम करता है। तो मैंने उसको पहले उसके डाटा के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स, बहुत सारा डाटा उसके अंदर सेंड किया, जिसमें मैंने उसके घर के कामों की वीडियोस, पिक्चर्स, एल्गोरिथम्स वगैरह प्रोग्रामिंग की सूरत में भेजे। वो क्या करेगा, वो उससे रीड करेगा, उससे ट्रेन हो जाएगा, और फिर उसको मैं क्या करूँगा, टेस्टिंग शुरू कर दूँगा, अपने काम में ले आऊँगा। हम उसको काम सिखाते हैं और फिर उससे काम लेते हैं। ये है एआई का सिंपल सा लर्निंग मॉडल। ठीक है जी। अब आप लोगों को पता है कि एआई के लिए हमने किसको यूज़ करना है। तो हम लोगों ने जो एआई के लिए यूज़ करना है वो हमने करना है चैट जीपीटी को। ठीक है। ये क्या क्या काम करेगा, हम लोगों को कोई भी टेक्स्ट, ठीक है जी, या फिर कोई भी डाटा जो है वो क्रिएट करने में हमें मदद करेगा। अब चैट जीपीटी पे सबसे पहले साइन अप करना। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो बड़े गौर से देखी है तो उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया कि कैसे साइन अप करना होगा। पहले आपने सर्च बार में जाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाके चैट जीपीटी लिखेंगे, इसके बाद नीचे चैट जीपीटी का लिंक आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। क्योंकि आप पहली दफ़ा यहाँ पे साइन अप की पहली दफ़ा आए थे तो आप लोगों ने यहाँ से क्या करना था, ये वाला जो साइन अप का बटन है आपने यहाँ पे जाना था। आप साइन अप करोगे, साइन अप के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन शुरू होगा कंटिन्यू विद गूगल का, वो करके आप लोगों ने ईमेल सेलेक्ट करनी है। और ईमेल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, अपनी वेरिफिकेशन करवाएंगे बाय इन्फो। तो मैंने यहाँ पे पहले अपनी इन्फो सेंड करनी है, ठीक है। इन्फो के बाद मुझे यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, अपना जो बर्थडे है वो बताना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशनल जो नेम था वो बताओ ना बताओ एक जैसा था। जब आपने यहाँ पे अपनी बर्थडे एंटर करनी थी तो आपको देखा है कि पहला मंथ किया है, फिर डेज़ किए हैं, फिर ईयर किया था। यहाँ से कंटिन्यू कर दिया गया। फिर यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना होगा जिस पे आपको एक कोड सेंड किया जाएगा। तो जब मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा जी, तो मोबाइल नंबर लिख के आपको कोड आ जाएगा, जिसको आप क्या करोगे, जब यहाँ पे लगा दोगे कोड को, तो कोड आने से पहले आप लोगों को इस तरह का एक कैप्चा आएगा, इसको बोला जाता है कैप्चा। ठीक है। ये दरअसल हम लोगों को ना आप ऐसे कह सकते हो कि वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए होता है। तो ये आप लोगों ने क्या करना था, जिस तरफ ये आपका ना ये वाला हाथ आपने इस वाले का, ठीक है, इसका जो मुँह है उस तरफ लेके आना था इन एरोज़ को यूज़ करके। ठीक है बेटा जी। तो ये देख ले, ये हमने क्या किया था, एरोज़ को करके सबमिट कर दिया था, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब मुझे क्या आ जाएगा, कोड आएगा। जो भी आपको कोड आएगा वो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना था, एंटर कर देना था। तो कोड मुझे आया था, जो मुझे कोड आया था वो बेटा जी था मेरे पास, जो भी 64, ठीक है, 92257 था कोड, वो मैंने यहाँ पे पुट किया तो मैं आ गया। अब ये देखो, यहाँ पे ये है चैट जीपीटी, ये है डायल ई, ये है एपीआई। अब ये देखो डायल ई के नीचे पढ़ो, कह रहे हैं क्रिएट रियलिस्टिक इमेज एंड आर्ट फ्रॉम अ डिस्क्रिप्शन इन नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है। आप कोई भी डिस्क्रिप्शन दोगे ये उससे आपको कोई इमेज बना देगा, और ये पेड है, इसके पैसे देने पड़ते हैं। ये भी आपको क्या करेगा, जो एप्लीकेशंस है वो बना के देगा, लेकिन इसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। जबकि ये वाला जो था चैट जीपीटी वाला, ये फ्री था। मैंने इस पर क्लिक करना था यहाँ पे चैट जीपीटी वाले पे, और मैं आ गया था इस तरह की एक चैट बॉक्स के अंदर। अब ये एक तरह से इस तरह से जैसे आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, आप इससे जो पूछोगे ये आप लोगों को उसका आंसर प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी।
इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था जी, मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों ने चैट जीपीटी को यूज़ करना हो तो इसके लिए बड़ी अच्छा हल एक ये होगा कि आप इसका ना शॉर्टकट बना लो किसके ऊपर, अपनी होम स्क्रीन पे। यानी कि ये देखें, ये आपको जो शॉर्टकट नज़र आ रहा है जैसे आइकन शो होता है, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था जी, आपको बताया था कि ये साइड पर आपको 3 डॉट्स क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, नज़र आ रहे हैं सबको। आपने इस पर क्लिक करना था, ठीक है। इस पर क्लिक करके जब आप नीचे आओगे तो लैपटॉप पे तो मोर टूल्स पे जा रहे हो, लेकिन ना वहाँ पे आपको मोबाइल पे शो होगा ऐड टू स्क्रीन, आपने वो करके इसको ऐड टू स्क्रीन करना था और यहाँ से क्रिएट लैपटॉप वो ऐड टू स्क्रीन हो जाएगा। और लैपटॉप के लिए आपने क्या करना था, यहाँ पे जो क्रिएट शॉर्टकट है आप लोगों ने इस पर क्लिक करके क्या कर लेना था, इसको ऐड कर लेना था और ये एल का विंडो आपके पास क्या हो जाना था बेटा जी, ऐड हो जाना था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया था, चैट जीपीटी को अपने होम स्क्रीन पे ऐड कर लिया था। तो ये था साइन अप करने का तरीका। इसके बाद इसका यूज़ अब देखते हैं। तो यूज़ से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो एक क्लाइंट आपके पास आता है, ये 7 क्लाइंट आपके पास आए हैं, 6 क्लाइंट ये वाले। पहले क्लाइंट ने आपको कहा है कि भाई मुझे ना एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख के दिखाओ। मेरा ख्याल है कि कल आप लोगों ने अमेज़ोन में प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो देखी थी ना आप लोगों ने। अगर अभी आपको मैं दिखाऊं तो अमेज़ोन आ गया आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर मैं ज़रा क्लिक करता हूं और यहाँ पे हम लोग ना सर्च करते हैं जैकेट को, ठीक है। ये आ गया जैकेट, इसको मैंने किया क्लिक तो ये देखे बेटा जी ये जैकेट आ गई। इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे ना ये है साइज चार्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो होगी यहाँ पर ही कहीं, एक मिनट, कल हम लोगों ने रैम को देखा था, हाँ ठीक है, उस पर सही डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी। तो जैकेट की डिस्क्रिप्शन भी हो जाती है, ठीक है। जैसे ये आपके पास है, अब ये बेटा जी आप देख सकते हो, क्योंकि जैकेट्स का मैक्सिमम जो है ना वो ये इस पर चला जाता है, पिक्स में क्लियर हो जाता है। ये देखो ये है आपके पास डिस्क्रिप्शन। आपको कोई बंदा आता है और कहता है भाई मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दो, पहली ये बात हो गई। दूसरा कहता है सीवी की डिस्क्रिप्शन। सीवी की डिस्क्रिप्शन का मतलब पता है ना आपको कि भाई सीवी जब हम बनाते हैं उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन उसकी लिखनी पड़ती है। जो आपकी डिस्क्रिप्शन, मेरे पास एक जॉब है जिसके अंदर मैं ना मुझे मेडिकल स्टोर पे एक बंदा चाहिए जो कि एज आ कंप्यूटर वेटर काम करे, मुझे उसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन करनी है। इसके बाद एक बंदा आता है वो कहता है यार जापान के अंदर जो हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर एटॉमिक बॉम्ब हुआ था ना, आप ऐसा करो मुझे ना उसका वीडियो स्क्रिप्ट जो है वो लिख के दो, मैंने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनानी है। और उसने जो मिनट हमें बताए हैं वो हैं 10 मिनट, कि 10 मिनट की मैंने क्या करनी है, वीडियो बनानी है, तो मुझे उसके लिए स्क्रिप्ट लिख के दो। यार स्क्रिप्ट का मतलब आप लोगों को पता है कि भाई क्या होता है स्क्रिप्ट का मतलब, कि आप लोगों को वहाँ पे डायलॉग्स आपने लिख के देने थे। अब लैंग्वेज लर्निंग, अब इसका मतलब क्या था इसको हम देखते हैं, बाद में देखते हो राइट थीसिस। तो ये 5 आपके पास क्लाइंट मेन आए हैं, ठीक है। ये जो 5 क्लाइंट आए हैं आप लोगों ने इन 5 को क्या करना था, अब करना है सेटिस्फाई, कि इन 5 के काम करने हैं। अब मैं क्या करूँगा, शुरू करते हैं चैट जीपीटी पे। मैं चलता हूँ बेटा जी यहाँ से, ठीक है। चैट जीपीटी का आइकन मैंने बनाया हुआ था, मैं चैट जीपीटी पे आ गया और सबसे पहले आ जाए हम लोग शुरू करते हैं किससे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से। और मैं प्रोडक्ट जो सेलेक्ट करने लगा हूँ वो है मेरे पास जैकेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा राइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर मेंस जैकेट। इसको आप क्लिक करोगे तो भाई ये देखो इसने क्या कर दिया, चेक करो आप लोगों को ऑटोमेटिकली जो आपके पास ये है ना प्रोडक्ट जैकेट, इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक हो गया। तो ये देखो ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन है आपके पास, आपका काम शुरू हो गया। आप समझ आई कि नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया यहाँ पे आपको। अब ऐसा है कि भाई मुझे तो चलो थोड़ी सी इंग्लिश का नॉलेज है था, इतनी नहीं लेकिन था। अब आप में से कोई बच्ची है या बच्चा है वो कहता है कि सर मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैंने चैट जीपीटी तो यूज़ करना है, ये जितनी भी कमांड लेगा ये इंग्लिश में लेगा, इसके अलावा कोई नहीं लेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ना यहाँ से ओपन करूँगा ट्रांसलेट, ठीक है। इस साइड पे आप लिखते हैं वो जो आप लोगों ने इनपुट देनी होती है, तो मैं दूंगा उर्दू में इनपुट इसे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ उर्दू, ये आ गया बेटा जी उर्दू और इंग्लिश आ गया।
उर्दू में लिखो ना बोलो। मैंने बोलना है कि जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है जैकेट की वो लिख के दिखाओ, ठीक है। जैकेट के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख दो। लो भाई ये आ गया, यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करके कहाँ पे आ जाओ, चैट जीपीटी पे आके पेस्ट कर दो और यहाँ से आप क्या करो, क्लिक कर दो। तो ये लो भाई क्या हो गया, आपके पास आ गया ना काम। प्रोडक्ट का नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, मटेरियल्स आ गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ गया, सारा काम आ गया आपके पास। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। अब मैं हर चीज़ को यहाँ से कॉपी करके फिर करूँगा ताकि आपको समझ आए। अब है सीवी डिस्क्रिप्शन। अब हम पहले गूगल ट्रांसलेट पे चलते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे सीवी की डिस्क्रिप्शन लिख के दो। ये आ गया, यहाँ से करो कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के तरीके आपको पता है, सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी करो और चैट जीपीटी पे जाके यहाँ पे कर दो पेस्ट, ठीक है। अब मुझे ज़रा ये बताओ, यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, भला कौन सी, कि सीवी किसके लिए बन रही है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा सीवी फॉर टीचर, तो एंटर करो। तो ये देखो भाई अब क्या हो गया आपके पास, उसने बोला है कि आपने पहले नाम लिखना है, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और ये देखो भाई कितना कमाल का आप लोगों को ना हर चीज़ प्रोवाइड कर दी उसने। तो सीवी जो प्रॉपर है उसकी हर तरह की डिस्क्रिप्शन आपको उसने बता दी, ठीक है। ये हो गया आपके पास। इसके बाद है जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, अब जॉब कोई सोचे कंप्यूटर ऑपरेटर की हम कह रहे थे, नहीं कोई और जॉब सोचो, हम कहते हैं कि ना गोलगप्पे लगाने की जॉब है, ठीक है। थोड़ा फनी करते हैं, मुझे गोलगप्पे लगाने की जॉब का डिस्क्रिप्शन लिख के दो, ठीक हो गया जी। ये देखो यहाँ पे मैंने गोल गप्पे कहना था, वो नहीं आया। गोलगप्पे लगाने की रेडी दोबारा से, गोलगप्पे लगाने की रेडी की जॉब डिस्क्रिप्शन लिखो। आ गया जी। करो हाँ ज़रा कॉपी और यहाँ पे ले आओ और कर दो यहाँ पे पेस्ट। ये लो भाई, जब मैंने इसको पेस्ट किया तो आपके पास क्या आ गया गोलगप्पे लगाने की जो रेडी है उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई है, ठीक है। ये देखो हर चीज़ पॉसिबल है इससे। इसके बाद यहाँ पे आ जाएं यूट्यूब की वीडियो। ये देखो अब है कि एटॉमिक बॉम्ब पे लिखनी है आपने जापान और नागासाकी पे, तो मैं लिखता हूँ जापान में एटॉमिक बॉम्ब पर मुझे डॉक्यूमेंट्री लिख के दिखाओ 10 मिनट की। ये लिखा गया, इसको करो कॉपी और ये कमांड किसको देनी है, चैट जीपीटी को। ये लो भाई जब आप यहाँ पे करोगे ना ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखिए बेटा जी, आप लोगों को यहाँ पे हर चीज़ वो दिखाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, इसको लिख लेने दे ज़रा। अब इसके एक और फीचर की तरफ आते हैं। इसने लिखा है ना इंग्लिश में, तो इंग्लिश में समझ आ रही है हम लोगों को, नहीं ना आ रही। अगर कोई कहता आपको उर्दू में, तो यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट और यहाँ पे लिखो इन उर्दू। तो इन उर्दू करोगे तो आपके पास उर्दू में भी आ जाएगा। ये देखो भाई हर चीज़ उर्दू में आ गई है, ठीक है। अब ना ज़रा वीडियो को देखो उसने कितने ज़बरदस्त तरीके के साथ आपको दिखाया है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ज़रा देखिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन बताने लगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है नरेटर। नरेटर का मतलब होता है कि जो बोलना है आपने इतना जो है वो बोलना है, और इसके बोलने के साथ साथ जो एक्ट 1 यानी कि जो पहला सीन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, द ट्रेजिडी अनलीज्ड, यानी कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने की वीडियो आपने लगानी है, या फिर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद क्या कहते हैं ना जो हालात बनते हैं आपने वो लगाने हैं वहाँ पे। समझ आ गई। दूसरा एक्ट देखें जी, नरेटर है यानी कि ये आपने बोलना है और इसके बाद आपने क्या क्लिप लगाना है, हिस्टोरिक फुटेज ऑफ द डिवास्टिक इन हिरोशिमा, के हिरोशिमा में जो आपके पास हुआ था ना इसका बॉम्ब ब्लास्ट, आपने उसकी कोई तस्वीर लगानी है, ठीक है। और इसके बाद ये छोटा सा क्लिप लगा के आपको दूसरा एक्ट चाहिए अ नेशन स्ट्रगल के लिए। अब एक्ट 2 के अंदर आप क्या करोगे, ये बोलोगे, ठीक है, जिसमें जापान के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये आप लोगों को
ये आप जापान ने कितनी मेहनत की है। इसके लिए जो क्लिप आप यूज़ करोगे वो क्या होगा कि आप बताओगे कि टेस्टिमोनियल्स ऑफ हिबाकुशा शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शंस, कि वहाँ पे जो लोग थे ना उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं वो आपने बताने हैं। एक्ट नंबर जो 3 है वो आपके पास है कि आफ्टर मैथ और ग्लोबल इम्पैक्ट का। अब इसमें बोलना ये है और इसमें हिस्टोरिकल फुटेज ये करनी है आपने, ठीक है। तो ये देखो ये है इसका फ़ायदा। अब यही बात उर्दू में देखो, तारुफ पहले उन्होंने कहा है कि आपने तारुफ करवाना है। तारुफ के अंदर कायद का मतलब है कि बोलना जो है आपने, तो मैंने पहले ये बोलना है, ठीक हो गया जी। इसके बाद एक्ट नंबर 1 है कि तबाही का इंकशाफ, कि आपने बताना है कि सबसे पहला जो पार्ट है वो इस पे डिपेंड करेगा, और उसमें आपने बोलना ये है और उस पर क्लिप क्या लगाना है, ये हिरोशिमा की तबाही के मनाजिर। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको इंग्लिश और उर्दू दोनों में ट्रांसलेट कर सकते हो, बहुत सारी लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। अब देखिए भाई वीडियो थीसिस कह रहा हूँ, थीसिस के बारे में आप में से अगर किसी बच्चे को थीसिस का नहीं पता तो मैं उसको बता दूं कि जब यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं तो हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसकी हमने रिटन फॉर्म करनी होती है, उसको थीसिस बोला जाता है। अब लेट्स से थीसिस है कार का, ठीक है, जो सोलर कार है ना वो है थीसिस। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए थीसिस एक ऐसी कार का जो कि सोलर पे चलती है। मैं चैट जीपीटी पे गया, अब मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अब थोड़ी सा समझ होनी चाहिए कि डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है। मैं लिखूँगा राइट थीसिस। सबसे पहले ना आपने यहाँ पे इकट्ठा नहीं सब कुछ फाइंड करना, आप लोगों ने यहाँ पे अलग-अलग हर चीज़ फाइंड करनी है थीसिस की। अगर आप लोगों को थीसिस के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप उसको कैसे लिखोगे। सबसे पहले थीसिस का होता है अब्स्ट्रैक्ट, मैं लिखूँगा राइट थीसिस अब्स्ट्रैक्ट फॉर सोलर कार प्रोजेक्ट और एंटर करूँगा तो ये क्या कर देगा बेटा जी, ये देखें सबसे ऊपर चेक करें क्या लिखा हुआ है, थीसिस कार प्रोजेक्ट, और ये देखें मुझे क्या करता जा रहा है, प्रोजेक्ट भेजता जा रहा है। समझ आ गई है कि नहीं आई। तो ये है कि मुझे जो 5 टास्क मिले थे वो मैंने सारे कवर कर दिए। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई थी इसके काम करने का तरीका वो क्यों बताया था वो देखें। बेटा जी जो चैट जीपीटी है वो जो साइन अप हुआ था वो हुआ था 21 सितंबर, ठीक है, या आप ऐसे कह लें कि जो सितंबर था 21 तब का ये हुआ है आपके पास ओपन, ठीक है। अगर इसकी मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो भाई जितना डाटा 2021 के सितंबर से पहले था वो सारे का सारा चैट जीपीटी में सेफ है, जबकि 2021 के बाद का डाटा इसके अंदर सेव नहीं है। क्या मतलब है, अगर मैं इससे पूछूंगा कि 1-2 साल के अंदर कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो इसके अंदर सेव ना हो, ठीक है, लाइक आज एक वो हैं क्या कहते हैं क्रिकेटर हैं वो रिटायर हुए हैं, तो अगर मैं इससे ये पूछूंगा कि भाई वो क्रिकेटर रिटायर कब हुए तो ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो डाटा इसके अंदर सेव नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह से बेटा जी ये चैट जीपीटी एक टूल है, मशीन है जिसके ऊपर आप 100% एतबार नहीं कर सकते। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहे हो फॉर टेक्स्ट जनरेशन, कि सिर्फ एक आइडिया जनरेट करने के लिए कि जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं करना कि इसी ने जो लिख दिया वो पत्थर पर लकीर होगी मुझे यही उसको भेजना, अभी इसको हमने तोड़ना मरोड़ना बहुत कुछ करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने डाटा को शेयर चेक करना हो बेटा जी तो आपको क्या करना चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि यहाँ से ना आप लोग मुख्तलिफ आर्टिकल्स को सर्च करो, ठीक है। जैसे मुझे वीडियो चाहिए थी ना तो मैं लिखूँगा, मैं यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दूँगा कि हिरोशिमा नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब इफ़ेक्ट है, एक्सप्लोजन है, इन हिंदी है। ये देखे मैं ना इफ़ेक्ट पे जाता हूँ तो ये देखो कितनी ज़्यादा आपके पास वेबसाइट आ गई जिसके ऊपर उन्होंने क्या करते हैं ना लिखा हुआ है सब कुछ। क्लियर हो गया सबको। तो गूगल से तो आप लोग आसानी से सर्च कर सकते हो कि बार बार 10-12 वेबसाइट्स को पढ़ के आप अपना एक ब्रांड न्यू क्या कर सकते हो, बना सकते हो एक आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद बेटा जी लैंग्वेज की लर्निंग हो गई हमने, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कि ये मैंने 5 एग्जांपल्स ली थी, ये 5 पे काम नहीं सेट होता। फाइवर पे अगर मैं आऊँ तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर ये इतनी ज़्यादा राइटिंग की जो है ना जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो,
ठीक है। ऐड कॉपी, ईमेल कॉपी, ये देखो ये है ईमेल कॉपी, ईमेल को कॉपी करना जो फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह की आती है। रिज्यूम राइटिंग देखो, कवर लेटर, कवर लेटर का मतलब होता है कि आप अगले बंदे को बताते हो कि तुम मुझे ये जॉब क्यों दो। लिंक्डइन प्रोफाइल होता है, इसके बाद आर्टिकल एंड ब्लॉग्स होता है। ब्लॉगिंग का मतलब तो पता है ना आप लोगों को, क्या मतलब होता है ब्लॉगिंग का, कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट मूवीज़ को, ठीक है, ऑफ 2023, तो ये देखो ये जो आया ना, ये वाला एक वेबसाइट, इसको हम बोलते हैं ब्लॉग। ठीक है, वेबसाइट में और ब्लॉग में फ़र्क ये होता है कि जो आपके पास फंक्शनैलिटी होती है वो डिसाइड करती है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ सकता हूँ, इस पर कुछ एंटर या ऐड नहीं कर सकता, तो ये मेरे लिए ब्लॉग है। जबकि जो बोर्ड की वेबसाइट है उसके अंदर आप रोल नंबर एंटर करते हो, फिर आपको वो क्या करता है, रिज़ल्ट शो करवाता है। तो वो बेटा जी आपके लिए है एक वेबसाइट और ये है एक ब्लॉग। तो आपको अगर कोई मूवीज़ का बंदा आया कहता है कि यार मैंने मूवीज़ को करना है, तो मुझे ना यहाँ पे ये मूवीज़ की ये डिस्क्रिप्शन लिख के दो, तो आप ये डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा उसे ChatGPT को यूज़ करके। ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट है बेटा जी कि हम लोगों ने अब देखना होगा कि लेट से ऐसा हो जाए कभी कि आप लोगों का जो ChatGPT है वो हो गया बंद। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, मशीन है, कुछ भी हो सकता है। या ChatGPT में हमें एक टूल फ्री दिया उन्होंने बातें करने का, अगर उन्होंने इसके भी पैसे कर लिए तो हम क्या करेंगे। तो हम लोग कौन है भाई, पाकिस्तानी, हम लोग तो कभी भी पैसे ना दें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग जाइएगा गूगल पे, गूगल पे जाके ये वर्ड याद रखें ऑल्टरनेटिव का। ऑल्टरनेटिव का मतलब तो पता ना आपको कि ChatGPT के अलावा इसी तरह का कोई टूल बताओ। तो मैं लिखूँगा ऑल्टरनेटिव टूल ऑफ ChatGPT, कि ChatGPT के मुकाबले में मुझे कौन कौन सा टूल जो है वो मिल सकता है। तो देखिएगा, ये देखो आपको ये टूल मिल गए, 20 टूल्स मिल गए, 11 मिल गए, ये देखो 30 टूल्स मिल गए, फ्री भी और पेड भी 18 टूल्स मिल गए। तो भाई ये ChatGPT सिर्फ इसलिए है कि ये मशहूर हो गया है। ये देखो 30 हैं आपके पास, असल में बहुत ज़्यादा हैं जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ये राइट सोनी का बेटा जी, इसी तरह से अच्छा ये ना कैटेगरीज के हिसाब से डिफो हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं कि लाइक इसके अंदर एक था ऐड डिस्क्रिप्शन, यानी कि अब आप वहाँ पे AI को यूज़ करके ऐड को चला सकते हो। तो जितनी ज़्यादा आप लोगों के पास बेटा जी वो होगा, नॉलेज होगा, उतना ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा हुआ करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ChatGPT के अलावा भी कुछ यूज़ कर सकते हो, जो कि हम आगे करना है हम लोगों ने। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, अब आप लोगों को असाइनमेंट जो है वो सेंड कर दी जाएगी, तो आप सब बच्चों ने अच्छे तरीके से इस ChatGPT वाले टॉपिक को करना है। आपको डाटा क्रिएट करने का बोला जाएगा, आप लोगों ने वो डाटा को क्रिएट करना होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, अगर ना आए तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।